इंडस्ट्री की दोस्ती ऐसी होती है कि आप और मैं आज मिलेंगे, हमने इकट्ठे काम करना है। जब ड्रामा खत्म होगा तो आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाओगे, मैं कहीं और 100% मसरूफ हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फ़नकारों को देखा होगा, जब उन पर अरूज होता है तो बहुत बड़े बड़े फ़नकार उनके साथ दोस्तियाँ रखते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर बड़े फ़ख्र से लगाते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी यारी है, इसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर लेता हूँ। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनको अपने घर खानों पर बुलाते हैं, प्रोड्यूसर उनके साथ यारियां लगाते हैं, उनके साथ घूमने फिरने जाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के वो सभी लोग जो इस इंडस्ट्री को अपना घर, अपना सब कुछ मानते हैं, वो ऐसे बड़े बड़े फनकारों के साथ यारियां लगाकर, उनके साथ तस्वीरें लगाकर ये बात साबित करते हैं कि ये मेरा बड़ा अच्छा यार है। लेकिन जब उसी फनकार पर बुढ़ापे में या फिर बीमारी में मुश्किल वक्त आता है, वो सब लोग जो कभी दावा किया करते थे कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे मेरी बड़ी अच्छी यारी है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं अपने दिल की हर बात इससे शेयर करता हूँ, वो कहीं नजर नहीं आती। और वो फनकार जो इनको अपना यार समझता रहता है, इनको लेकर अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ देता है और इसी इंडस्ट्री के लोगों को अपना यार मानता है, वो अकेला नजर आता है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे फनकार जो बहुत जल्द समझ गए हैं इस इंडस्ट्री की मुनाफकत को और इंडस्ट्री में रहने वाले ऐसे लोगों को जो मुंह पे आ जाए तो खुद को आपका दोस्त कहते हैं लेकिन पीछे आपकी जड़ें काटते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे फनकार जो अब इस इंडस्ट्री की मुनाफकत के बारे में बात करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताऊंगा जो बड़े बड़े फनकारों के खिलाफ बताने लग गए हैं कि ये बहुत बड़ा मुनाफिक है, मेरे सामने मुझे अपना दोस्त और पीछे मेरी जड़ें काटता है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगा अली को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर तकरीबन राज कर चुके हैं। ये बहुत सारे सुपर हिट ड्रामों में काम कर चुके हैं और इनके किरदार बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आए और इनके ड्रामे काफी वायरल भी हुए। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इनका पूरा खानदान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर चुका है। ये वसीम अब्बास के भी रिश्तेदार हैं, सबा हमीद के भी रिश्तेदार हैं और इनके जो बड़े थे वो पुरानी फिल्मों पर पूरी तरह से राज कर चुके हैं। अनायत हुसैन भट्टी जो कि अदाकार भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, गुलकार भी थे और गजाला एक बहुत जबरदस्त अदाकारा रह चुकी हैं, वो भी इनके रिश्तेदार। मुझे एग्जैक्ट इनका रिलेशन तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये उसी खानदान से है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन्होंने बहुत मेहनत करके, किसी की सिफारिश के बगैर, कोई भी इनकी सिफारिश नहीं थी, लेकिन उन्होंने खूब मेहनत की और मेहनत करके इन्होंने ये मकाम हासिल किया। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि मैं इस ड्रामा रिसेंटली एक प्रोग्राम में उनसे ये कहा गया कि अगर आप खुलकर कुछ कहना चाहते हैं तो आज आपको मौका दिया जाता है, आप अपने दिल की बातें खुलकर कह सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसी ड्रामा इंडस्ट्री का एक टोला है जो मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें करता रहता है, मेरी जड़ें काटता रहता है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे करता रहता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि उन्हीं में एक ऐसा मेरा भेदी है जो आपके साथ बैठता है और वो सारी बातें सुनता है और आकर मुझे A to Z सारी बातें बता देता है। लेकिन वो इतना मुनाफिक किस्म का टोला है, जब मेरे सामने आता है तो मुझे इतने प्यार से गले लगा लेता है और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम सभी तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरी जड़ें काटने में लगे रहते हैं और मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं और वो ये नहीं जानते कि उनकी हर एक बात मेरे तक बआसानी पहुंच जाती है। इंडस्ट्री में एक ग्रुप है दोस्तों का, वो बैठ के मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं। उन्हीं का एक बेचारा भेदी है जो मेरा दोस्त है, वो आपको बताता है आगे सारी बात, वो मुझे इन डिटेल बताता है। आगा अली की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ वही फनकार आए जिन पर कभी बहुत ज्यादा अरूज हुआ करता था, लेकिन उन पर वो वक्त भी आया जब वो अपनी दवाई के लिए भी तरसते थे, खाने के लिए भी तरसते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपना इलाज करवा सके। और वो फनकार जो कभी उनके साथ सेल्फियां बनाया करते थे उनसे मिलने तक ना जाते। ये सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये वाकई इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मुनाफिक है, क्योंकि दाना नीर मुबीन भी ये कहती हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे यूं लगा कि बस यही लोग हैं जो असल में प्यार करने वाले हैं और मैंने इतनी दोस्तियां बनाई और बहुत ज्यादा टाइम देने लग गई, इन पर बहुत ज्यादा यकीन करने लग गई, अपनी फैमिली को टाइम कम और इन लोगों को टाइम में ज्यादा देने लगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि यशमा गिल, हानिया आमिर, कोमल मीर और दाना नीर मुबीन और इनके साथ बहुत सारी और भी हैं जो कि एक ही टोला है और इनके दरमियान बहुत ज्यादा दोस्ती भी है। लेकिन अब दाना नीर मुबीन कहती है कि जब मैं शुरू में आई तो मुझे लगा कि बस यही है सब कुछ,
कुछ देर गुजरने के बाद मुझे यूं लगा कि यही लोग हैं जो मुझे अपना दोस्त भी कहते हैं, मेरे साथ प्यार भी करते हैं और मेरे खिलाफ साजिशें भी करते हैं, मेरे खिलाफ बातें भी करते हैं और मेरी जड़ें भी काटने पर लगे रहते हैं। तो मैंने ये सोच लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त अपने घर वालों को ही मानूंगी, मैं इन लोगों को अपना दोस्त नहीं मानूंगी और ना ही समझूंगी। उसके बाद उनको समझ आई और उन्होंने बहुत सारी दोस्तियों को तर्क कर दिया। लेकिन वो ये कहती हैं कि जब भी मेरे सामने आते हैं मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलती हूँ, प्यार भी करती हूँ, लेकिन उनको ये महसूस नहीं होने देती कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। You can only rely on your inner circle and your core and your family. You should be cordial with everyone. आपको सबके साथ you should be friendly with everyone. But then there comes a point where you need to start reserving your energy and preserving your energy for the right people. And I think for me the right people are my inner circle, मेरी एक दो friends and best friends बचपन की and my family. और इसी तरह से फिरोज खान भी कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में कभी किसी को दोस्त नहीं बना पाया और ना ही मैं किसी को अपना दोस्त समझता हूं। मैंने हमेशा दोस्त बाहर बनाए, इंडस्ट्री में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया क्योंकि मुझे इन पर यकीन ही नहीं। और फिर ये सब कुछ साबित कैसे हुआ कि फिरोज खान वाकई शोबिज इंडस्ट्री में किसी पर भी एतबार नहीं करते, किसी पर भी यकीन नहीं करते और ना ही किसी को अपना दोस्त मानते हैं। ये इस तरह से साबित हुआ कि जब फिरोज खान और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान कंट्रोवर्सी बनी और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि फिरोज खान मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे, मुझे मारते पीटते थे। शोबिज इंडस्ट्री के सभी बड़े फनकारों ने फिरोज खान के खिलाफ इतनी ज्यादा कैंपेन चलाई कि हर बंदे ने पोस्ट लगाना शुरू कर दी कि ये जालिम इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये पता नहीं क्या कुछ। और इतनी ज्यादा वो कैंपेन चली, मुझे तो यूं लग रहा था कि ये लोग तो मुंतजिर थे कि कब फिरोज खान के खिलाफ हमें कोई पॉइंट मिले और हम उस पर ऐसी कैंपेन चलाएं कि शोबिज इंडस्ट्री से इनका नामो निशान तक खत्म कर दे। उस वक्त मुझे यकीन आया कि वाकई शोबिज इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह पर आपके और पीछे किसी और के। क्योंकि इकरा अजीज का भी मैंने बयान सुना था कि मैं ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करना चाहती, जो इस तरह का शख्स होगा उसको तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कुछ ही अरसा पहले वो फिरोज खान की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही थी और कह रही थी कि वो इतना अच्छा इंसान है, अपनी बीवी की इतनी ज्यादा इज्जत करता है, इतना एहतराम करता है। उसको देखकर तो मेरे दिल में भी हसरत पैदा हो रही थी कि यार शोहर इतना प्यार करने वाला होना चाहिए, इतना इज्जत करने वाला होना चाहिए। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने इनके खिलाफ बात करना शुरू कर दी। और एक और टिकटॉकर हैं जिनका नाम है जुल्करनैन हैदर और उनकी वाइफ है कंवल जुल्करनैन। आप लोगों ने इनके बहुत सारे व्लॉग्स भी देखे होंगे, टिकटॉक पर बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। कंवल कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे अपने बनकर रहते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में वो हमें नजर नहीं आते, हमारे हक में आवाज तक नहीं उठाते, एक छोटी सी वीडियो तक बनाना गवारा नहीं है उन लोगों को। सोशल मीडिया इतनी कुत्ती चीज है ना, इतनी कुत्ती चीज है, बस चस्के लेने के लिए फोन करते हैं। सारे मुनाफिक ऐसे बैठे हुए हैं कि बस वो फोन करके पूछेंगे हाँ भाई किसी भी हेल्प की जरूरत हो। ये मुझे इतना फेक लगता है, इतना फेक लगता है। जुल्करनैन की भाई की शादी पर जुल्करनैन को गिरफ्तार कर लिया गया और कोई वजह नहीं पता चली कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या वजह थी, किस लिए, कौन से केस में, कुछ नहीं पता। बस किसी के कहने पर उनको गिरफ्तार किया गया। वो पुलिस स्टेशन रहे पूरी रात। लेकिन वो लोग जो उनके साथ उठते बैठते, खाते पीते, वीडियोस बनाते, फेम हासिल करते, सब कुछ वो कहीं नजर नहीं आए। इसलिए कंवल ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे अपने बना करते थे, आज उनकी मुनाफकत का भरा हुआ चेहरा हमारे सामने आ गया। अभी रिसेंटली रजब भट्ट ने भी अपने एक व्लॉग में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता था वो आस्तीन के सांप निकले। उनको मैं ये समझता था कि बस वो मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन जब मेरे पर मुश्किल वक्त आया तो मैंने उनका असली चेहरा देखा। ये वो लोग थे जिन पर मैं एक एक दिन में 50-50 लाख रुपया खर्च कर देता था, लेकिन जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो ये कहीं नजर नहीं आया। मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगा, मैं पर्दे हटाऊंगा। 50-50 लाख की ठगी मेरे से मारी है एक दिन में उन बंदों ने। खुदा की कसम जितना कोई झूठ बोले उतने पर्दे हमारी आंखों के आगे से उठे हैं। दोस्तों बात ये है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग स्टार्स बनने के बाद स्टार बन जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि जो गली मोहल्ले के पुराने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो सभी बेकार हैं, उनके साथ क्या ताल्लुक रखना, ये तो अजाब है, नीरा फटीक है, पता नहीं क्या कुछ लोग समझते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो आपके मोहल्ले के पुराने बचपन के दोस्त होते हैं ना, असली वही यार होते हैं, क्योंकि वो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। और जिन लोगों को आप मालदार समझकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते उठते आपके साथ घूमते फिरते हैं, उनको आप अपना यार समझ लेते हैं, यकीन जाने वो कहीं आपके काम आने वाले नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ वीडियोस बनाएंगे, आपके साथ तस्वीरें बनाएंगे और आपको कहेंगे फलां बंदे से मिल लो, फलां बंदे के साथ मिलोगे तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की बातें करते हुए आपका
जो फेम का वक्त है ना उसे कैश करेंगे, और जब आप पर बुरा वक्त आएगा तो फिर आपके साथ छोड़ देंगे। लिहाजा याद रखें, अपनों को ना भूलें, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पुराने दोस्तों को, वही असल में आपके यार है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी, और नहीं समझ आई तो पुराने उन लोगों पर एक नज़र डालें जो कभी आपसे भी बड़े स्टार हुआ करते थे। जब ना तो इंस्टा था, ना टिकटॉक था, ना कुछ था। जब वो घर से निकलते थे तो लोग उनसे मिलने के लिए लाइनें लगा लिया करते थे। जब उन पर बुरा वक्त आया तो तब उनके पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं थे। ख्याल रखिए अपना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।